सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी गीता प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता श्लोकोच्चारण शुद्धिकरणम की लाइव कक्षा संख्या 51 को पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है। गत कक्षा में मैंने आपको श्लोक पढ़ाया था, 37वां श्लोक पढ़ाया था मैंने। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि काम और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न है, यही वास्तव में मनुष्य को पाप कर्म करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको मनुष्य को अपना शत्रु जानना चाहिए। और आगे आज हम पढ़ेंगे 38वां श्लोक। और कहते हैं कि जो ये अज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि मनुष्य के अंदर, प्राणी के अंदर जो अज्ञान और ज्ञान की स्थिति है, तो अज्ञान ज्ञान को कैसे ढक लेता है, जिसके कारण से आदमी को सत्य का बोध नहीं हो पाता है और वो पाप कर्म करने लगता है। तो आइएगा पहले श्लोक का उच्चारण शुद्ध करते हैं, फिर विचार करते हैं अर्थ पर। श्लोक है आपका 38वां। ठीक है, आइएगा, पहले मैं बोलता हूं, फिर आप बोलिएगा, फिर मैं बोलता हूं, आप बोलिएगा। इस प्रकार से 3 बार, फिर 3 बार साथ साथ बोले। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। इसका उच्चारण करना है वह्निर्, वह्निर्। ठीक है, वह्निर् माने वाह ना ई र, इस प्रकार से वह्निर्। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। अब आइएगा, मेरे साथ बोलिएगा। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। बहुत अच्छी बात कही लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देखो अर्जुन, धूमेन आव्रियते वह्निः, कहीं पर लकड़ियां जल रही हैं, गीली हैं लकड़ियां, उनके अंदर अग्नि जलाई, अग्नि लगाई, तो उसमें अग्नि अंदर रह जाती है और धूम होता है, धूम।
धूम उस अग्नि को ढक लेता है। दूर से अग्नि नहीं दिखती है, धूम धुआं दिखता है। क्या दिखता है? धुआं। तो कहा कि यथा जिस प्रकार से धूमेन आव्रियते वह्नि, धुएं के द्वारा अग्नि को ढक लिया जाता है। और दूसरा उदाहरण दिया आदर्शा मलेन च, और जो मिरर होता है, शीशा होता है, शीशा, उस शीशे पर हमें अपना फोटो दिखता है। यदि वो साफ है तो, एकदम क्लीन है तो हमें अपना जैसा फोटो है वैसा दिखता है। परंतु उस पर धूल मिट्टी आ गई है, मल माने गंदगी उस पर आ गई, धूल आ गई, तो वो क्या हो जाता है? हमारे फोटो को ढक लेता है। आदर्श यथा आदर्श मलेन च, और जो आदर्श की चमकीलापन होता है, जो दिखाने की शक्ति होती है, साफ साफ एकदम, वो क्या है? धूल मिट्टी से छुप जाती है, साफ नहीं दिखाई देता है। और कहते हैं यथा, एक उदाहरण और दे रहे हैं, उल्वेन आवृतः गर्भः, जिस प्रकार से जो फीमेल होता है, जो स्त्री होती है, या किसी भी स्त्री या स्त्रीलिंगवाची जो प्राणी होते हैं, उनका जो गर्भ होता है, गर्भ होता है, गर्भ का अर्थ है जो छोटा सा बच्चा पेट के अंदर होता है, उसको क्या है? उल्वेन। उल्वेन का अर्थ है जिसको ग्रामीण भाषा में जेर बोलते हैं, झिल्ली बोलते हैं। झिल्ली से ढका हुआ होता है, इसलिए वो गर्भ दिखता नहीं है, बच्चा नहीं दिखता। गर्भ है ये तो ठीक है, परंतु वो झिल्ली उसको ढक लेती है। तो जेर होती है, उसकी सुरक्षा कवच होता है, वो उसको ढक लेता है। कहते हैं तथा, ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से तीन उदाहरण दिए कि धूम के द्वारा, धुएं के द्वारा अग्नि को ढक लिया जाता है, और मल के द्वारा शीशे की जो पारदर्शिता है उसको ढक लिया जाता है, और गर्भ को उसकी झिल्ली के द्वारा ढक लिया जाता है। तथा उसी प्रकार से हे अर्जुन, तेन इदम आवृतम, जो मनुष्य के अंदर जो ज्ञान है, ज्ञान के जो संस्कार हैं, वो अज्ञान के द्वारा कवर्ड कर दिए जाते हैं। ज्ञान तो सबके अंदर होता है, परंतु अज्ञान उसके ऊपर आवृत हो जाता है, ढक्कन बन जाता है। तो उस अज्ञान के कारण से ज्ञान को लोग पहचान ही नहीं पाते हैं। ऐसा ही है, इसलिए गलत कर्म करते रहते हैं। जो काम है, क्रोध है, ये क्या है? हमारे अंदर जो गुण हैं, दयालु गुण हैं, इत्यादि जो शुभ गुण हैं, उनको कवर्ड कर देते हैं। तो उनके अनुसार हम कर्म ना करके काम क्रोध के वशी होकर के कर्म करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। ये एक उपमा दी, तीन उदाहरण एक ही श्लोक में दे दिए। तीन उदाहरणों से उपमा दे दी कि ये अज्ञान है, वो अज्ञान इसको ढक लेता है। मनुष्य के अंदर जो ज्ञान है वो अज्ञान इसी प्रकार से ढक लेता है, जैसे ये वास्तविकता को ढक देता है। इसलिए मनुष्य पाप कर्म करने लगता है। तो इसलिए तुम्हारे अंदर भी अभी अज्ञान का जो बादल छा गया है, जिसने आप तुम्हारे ज्ञान रूपी जो ज्योति है उसको ढक लिया है, कवर्ड कर लिया है, और उसको हटाना पड़ेगा। चलिएगा, और कहते हैं आगे श्लोक, इसको पढ़ लेते हैं। ये दोनों श्लोक, सभी लोग श्लोक हैं, ये आपस में संबद्ध हैं। ठीक है,
ये आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा इसमें स्पेस अधिक हो गया है, कोई बात नहीं, तो हम आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिएगा, बोलिएगा। आवृतम जानमेतेन जानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च आवृतं जानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च आवृतं जानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। चलिएगा, अब मेरे साथ में बोलिएगा। आवृतं जानमेतेन जानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च आवृतं जानमेतेन जानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च आवृतं जानमेतेन जानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। चलिएगा मित्रों, ये भी बहुत सरल है, इसका भी अर्थ कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि आवृतम ज्ञानम एतेन नित्यवैरिणा कामरूपेण दुष्पूरेण अनलेन च। कहते हैं कि ज्ञानिनः, ज्ञानी का शत्रु, ज्ञानी का दुश्मन, ज्ञानी मान विद्वान का। कहते हैं कि नित्य वैरिणा माने ज्ञानी का अज्ञान क्या होता है, शत्रु होता है, नित्य शत्रु होता है। तो कहते हैं नित्य वैरी, नित्य शत्रु क्या है? एतेन माने अज्ञानेन। कौन से अज्ञान से? काम रूपेण दुष्पूरेण अनलेन च। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, क्या? हे अर्जुन, जो दुष्पूरेण अनलेन काम रूपेण, अनल का अर्थ होता है अग्नि। तो कहे ये काम रूप जो अग्नि है ये कैसी है? एक सामान्य अग्नि होती है, उसमें तो हम कुछ लकड़ियां डाल देते हैं, प्रज्वलित हो जाती है और फिर बंद हो जाती है, लकड़ियां समाप्त, अग्नि बुझ जाती है। परंतु कामना रूपी, वासना रूपी जो अग्नि होती है उसमें तो जितने आप विषयों को डालते जाएंगे उतनी वो तीव्रता से बढ़ती जाती है, वो नष्ट नहीं होती है। उसको जितनी सामग्री देंगे उतना ही बढ़ जाएगी। दुष्पूरेण, बहुत कठिनाई से ना पूरी होने वाली, अर्थात उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। जितना उसमें विषयों का भोग करेंगे उतना ही बढ़ती जाती है। तो हे अर्जुन, काम रूपी दुष्पूर्ण जो अग्नि है उसके
वैसा ही कि उससे क्या है, ज्ञानम आवृतम एतेन, माने इस प्रकार के कामना रूपी अज्ञान, वासना रूपी अज्ञान के द्वारा जो क्या है, आवृतम ज्ञानम माने ज्ञान को ढक लेती है, अच्छे संस्कारों को दबा देती है। इसलिए क्या है, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, नित्य, नित्य ज्ञानियों का तो नित्य वैरी है ये। कौन सी? काम रूप अग्नि, वासना रूप अग्नि, ये ज्ञानियों के लिए उनका शत्रु है। ज्ञानी इसको पहचान लेते हैं और इसको दूर रखते हैं, और अज्ञानी इसमें घिसते घिसते, पिटते, लुटते, रोते, चिल्लाते रहते हैं। इसलिए इस काम रूप अग्नि से दूर रहना चाहिए, इसको दूर रखना चाहिए। ये कितने भी इसमें विषय डाल दो, सारे संसार के भोग ला करके डाल दो, तो भी इसका पूर्ति नहीं होती, सबको भस्म कर जाती है। आप अपने जीवन में घटा के देख लीजिएगा। आप चीनी खाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं, क्या आपके चीनी खाने की इच्छा कम हुई? इच्छा कम हुई? नहीं हुई कम। अगले दिन फिर इच्छा बढ़ जाती है, लाओ चीनी चाहिए। परंतु आप 10 दिन तक चीनी बंद कर देंगे तो फिर आपकी इच्छा कम होती चली जाएगी। ठीक है, चलिएगा। तो हमने 2 श्लोकों पर विचार किया, 38 और 39। भगवान श्री कृष्ण जी ने दोनों में यही बताया है कि काम रूपी जो अज्ञान है, क्रोध रूपी जो अज्ञान है, वो क्या है, हमारे ज्ञान को ढक लेता है, जिसके कारण से मनुष्य पाप कर्म करता है। चलिएगा, आगे की कक्षा में आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। मित्रों, आप अपने मित्रों को भी जोड़ते जाइएगा, हम अधिक से अधिक लोगों को गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण सिखा सकें, हमारा पुरुषार्थ सफल हो सके, यही आपसे हमारा निवेदन है। सर्वेभ्यो नमः।